गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो आज की वीडियो है हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अपने विभाग में चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में। तो ये छात्रवृत्ति योजनाएं जो हैं वो राज्य और केंद्र के द्वारा समर्थित हैं और इनकी संख्या कुल 33 है। इनमें से जो 13 योजनाएं हैं वो राज्य के द्वारा समर्थित या संवर्धित हैं। राज्य उनको सपोर्ट करता है, उनके लिए धन मुहैया कराता है। उनमें से 20 स्कीम्स ऐसी हैं जो केंद्र के द्वारा समर्थित या संवर्धित हैं, जिसको केंद्र धन मुहैया कराता है। तो हम इस वीडियो में दोनों ही तरह की स्कीमों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा समर्थित व संवर्धित 13 स्कीमों के बारे में। तो आइए जानते हैं वो 13 स्कीमें कौन सी हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जो योजनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उनके लिए लाभार्थी होने के लिए हमें पहले हिमाचल का निवासी होना ज़रूरी है। और हिमाचल प्रदेश में सरकारी, गैर सरकारी या सरकार संबद्ध स्कूलों से पढ़ाई करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहली योजना कौन सी है। तो पहली योजना का नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जो कि SC और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें से दोनों कैटेगरी के टॉप 1000 जो मेरिट प्राप्त स्टूडेंट हैं उनको ये जो छात्रवृत्ति है वो दी जाती है, जो कि उस बेस पे दी जाती है जो कि उन्होंने 10वीं में मेरिट हासिल की होती है। और हाँ, इसके लिए एक और शर्त है कि उन स्टूडेंट्स का +1 या +2 में पढ़ना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से ये 10,000 पर ईयर यानी कि हर साल के हिसाब से दी जाती है। दूसरी योजना है स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। तो ये योजना उन 2000 छात्रों के लिए है जो कि सामान्य कैटेगरी से संबंध रखते हैं और मैट्रिक के एग्ज़ाम में मेरिट ली है और +1 2 में पढ़ रहे हैं, जो कि कोई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, और ये भी 10,000 रुपये हर साल के लिए दी जाती है। तीसरी है ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। ये ऐसी योजना है जो कि ऐसी 100 लड़कों और लड़कियों के लिए दी जाती है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से संबंध रखते हैं और जिन्होंने मेरिट ली होती है मैट्रिक में, उन स्कूलों में पढ़े होते हैं जो HP बोर्ड से संबंधित हैं। उनको 11,000 रुपये की मदद दी जाती है, बशर्ते कि वो +1 और +2 में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हों। अगली योजना है महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। तो महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना उन फैमिलीज़ के लिए है जो वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं, और इस योजना की जो राशि है वो 9,000 रुपये हर साल की है। और इस योजना के लिए भी वही है कि उन्होंने 10th से लेके कॉलेज लेवल तक पढ़ाई की है और उन अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, और उसके लिए उन्हें जो संस्थान के प्रमुख हैं उनके ज़रिए अप्लाई करना होता है। 5वां है इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना फॉर पोस्ट+2 स्टूडेंट। यानी कि ये जो छात्रवृत्ति योजना है वो है 12वीं के बाद के वाले छात्रों के लिए, यानी कि इसमें मिलता है 10,000 रुपये जो कि 150 छात्रों के लिए मिलता है। इस योजना में 10 टॉपर्स लिए जाते हैं, हर जो कि हर एक स्ट्रीम से लिए जाते हैं, जो कि 10th हो या +2 हो या नहीं 10+2 हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, जो कि HP बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और ये उन छात्रों को भी दिया जाता है जो BA में पढ़ रहे हों, BSc में पढ़ रहे हों या BCom में पढ़ रहे हों, उनके भी 10 टॉपर्स को ये छात्रवृत्ति मिलती है। और ये स्कॉलरशिप जो है वो कि हर साल रिन्यू होती है और उतने ही स्टूडेंट्स को मिलती है ताकि वो जब वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं। तीसरी है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप के तहत 8वीं से लेकर 12वीं तक जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून है जो उसमें पढ़ रहे हैं, इसका अमाउंट जो है वो 20,000 रुपये है। IRDP स्कॉलरशिप स्कीम,
ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो छठी से यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं और गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। 9th और 10th वालों के लिए, लड़कों के लिए हर वर्ष 300 रुपये और लड़कियों के लिए 600 रुपये, जबकि +1-2 क्लासेस के लिए 800 रुपये लड़का और लड़की दोनों के लिए, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जो डे स्कॉलर्स हैं यानी कि जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनके लिए 1200 रुपये लड़का और लड़कियों के लिए, और जो हॉस्टल्स हैं उनके लिए 2400 रुपये लड़कियां और लड़के दोनों के लिए हर साल के। तो 8वीं है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल किल्ड डिसेबल्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट बार ऑपरेशन। ये उन छात्रों के लिए है जिनके जो पिता हैं या माता हैं वो आर्म्ड फोर्स में शहीद हुए हैं या दिव्यांग हो गए हैं अलग अलग युद्धों में या अलग अलग ऑपरेशंस में, तो इसके लिए वो एलिजिबल हैं। अगर उनकी डिसेबिलिटी जो है वो 50% से कम है तो जो उनके बच्चों को आधी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इनके जो परफॉर्मेंस है वो डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड के पास होते हैं और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो परफॉर्मा को वेरीफाई करते हैं और वो डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर बोर्ड को भेजते हैं। और इसमें जो मिलने वाली मदद है वो वही ऊपर वाले की तरह ही है, 300 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये, 1200 रुपये और हॉस्टल्स के लिए 2400 रुपये। सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा स्कॉलरशिप ये उन छात्रों के लिए मिलती है जो कि सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में पढ़ रहे हैं और बोनाफाइड हिमाचली स्टूडेंट्स हैं। छठी से लेकर 12वीं तक ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। अगर उनके माता पिता की जो इनकम रेंज है वो 9220 है तो 18,000 रुपये की जो स्कॉलरशिप मिलेगी, और 9220 से लेकर 10,650 है तो 15,000 रुपये। अगर 10,651 से लेकर 11,470 है तो 12,000 रुपये, और अगर 11,470 के ऊपर है तो 8,000 रुपये। और इसके साथ ही उन्हें मिलता है 10 रुपये हर दिन का डाइट मनी 295 दिनों के लिए, और 1500 रुपये का जो अलाउंस है, क्लोथिंग अलाउंस है, कपड़े खरीदने के लिए, पहनने के लिए, वो मिलता है पहले साल का 1500 रुपये और हर अगले सालों के लिए 750 रुपये। अगला है एनडीए स्कॉलरशिप स्कीम। तो एनडीए स्कॉलर्स की जो स्कीम है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है और इसको 2010-11 में शुरू किया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश के कैडेट है और नेशनल डिफेंस एकेडमी पोस्ट एनडीए खड़ासवासला पुणे में से अपनी जो ट्रेनिंग है वो कर रहे हैं। तो रेट्स ऑफ स्कॉलरशिप क्या है? अगर लो इनकम है, मिडिल इनकम है, हाई इनकम है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लमसम स्कूलिंग ग्रांट है लो इनकम वालों के लिए। क्लोथिंग ग्रांट जो है वो 3,000 रुपये, मिडिल वालों के लिए 2250 रुपये और हाई वालों के लिए 1500 रुपये। पॉकेट अलाउंस जो मिलता है वो मिलता है हर सेमेस्टर का 1500 रुपये लो वालों के लिए, मिडिल वालों के लिए 1200 रुपये और हाई वालों के लिए 900 रुपये। जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है लो वालों के लिए 12,000 रुपये, 5450 रुपये जो 50 रुपये मिडिल वालों के लिए और 6900 रुपये हाई वालों के लिए। अगला है कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। तो ये एक नई स्कीम है जो कि स्टेट के 2012 और 13 के दौरान लाई गई थी, जिसमें से 2000 मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं सभी स्टडी ग्रुप्स की, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम्ड हो, अगर हर ग्रुप में जो मेरिट लिस्ट आई है जो कि HPBSC धर्मशाला के द्वारा दी जाती है, निकाली जाती है, उसमें 15,000 रुपये हर साल के लिए उनको मिलते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के अंत तक चलती है और बिना किसी फेलियर के ये कोर्स पूरा होना चाहिए, तब तक ये मिलती रहती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। तो ये जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है वो स्टेट के द्वारा वर्ष 2013 में निकाली गई थी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs, IIMs या फिर IIMs के अलावा ISC और ISM वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं। और इस इस जो स्टूडेंट है, इस जो स्कीम है, इसमें जो 75,000 रुपये हैं वो एक बार जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलते हैं। अगली योजना जो है वो मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना।
तो ये जो मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना थी वो हिमाचली बोनाफाइड स्टूडेंट्स को मिली थी, ताकि जो अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन है या टेक्निकल कोर्स है, वो जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो बैंक से उनको डायरेक्ट लोन मिलता है। लोन जो है 10 लाख रुपए तक का होता है और 4% तक की सब्सिडी होती है इंटरेस्ट में। तो ये हिमाचली स्टूडेंट्स के लिए था, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन को पूरा कर सके। तो ये जो 13 स्कीम्स थी, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, और अगली जो स्कीम्स होंगी वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होंगी। तो आइए सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र मारते हैं। अभी हमने बात की स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स की, यानी कि जो राज्य के द्वारा संवर्धित और समर्थित योजना है, उनके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जो कि केंद्र के द्वारा समर्थित हैं। तो नंबर 1 स्कीम्स है इंसेंटिव ऑफ SC and ST स्टूडेंट्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें क्या करना पड़ेगा, जो SC और ST के गर्ल स्टूडेंट हैं, जो लड़कियां हैं, उनको 9वीं में एडमिशन लेने के बाद या आफ्टर मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन यानी कि 8वीं पास करने के बाद उनको एक खाता खुलाना पड़ेगा बैंक अकाउंट में, और फिर वो खाता उनको अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। और वो जो खाता है वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो देंगे डिप्टी डायरेक्टर को, और डिप्टी डायरेक्टर भेजेंगे आगे हायर एजुकेशन शिमला को। तो इस स्कीम के तहत अगर लड़की ने 16 वर्ष पूरे नहीं किए अपनी उम्र के 31 मार्च तक, तो उनको 3,000 रुपये जो मिलते हैं TD के रूप में, टाइम डिपॉजिट के रूप में मिलते हैं, जो कि वो तब निकाल सकती है जब वो 18 साल की होती है, यानी कि 2 साल के लिए वो पैसे अकाउंट में जमा रहते हैं, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन को पूरा कर सके। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि जिन भी छात्राओं ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से अपनी शिक्षा की है, चाहे वो किसी कास्ट या किसी जाति धर्म की रही हो, उनके लिए, ये सब के लिए ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। दूसरा है प्री मैट्रिक या मैट्रिक से पहले की स्कॉलरशिप, और उन लोगों के लिए जो अनक्लीन ऑक्यूपेशन में है, ऑक्यूपेशन में है, उनके लिए ये जो इम्प्लीमेंट की जाती है वो प्रारंभिक शिक्षा या आरंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। आगे इसमें इस स्कॉलरशिप स्कीम्स में उन लोगों के बच्चों के लिए ये दी जाती है जो कि अनक्लीन ऑक्यूपेशन जिनको समझ आता है, जैसे स्कैम वेजिंग ऑफ ड्राई लैट्रिन्स या इस तरह के जो काम हैं, उनके बच्चों को ये मिलती है। किसी तरह की इनकम की पूछताछ नहीं की जाएगी इसमें, जो कि स्कॉलरशिप की जो ड्यूरेशन है वो 10 महीने है। एक महीने की 110 रुपये मिलती है 9वीं से 10वीं तक। और जो हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के लिए, और साथ ही साथ एक एडहॉक ग्रांट 750 रुपये हर साल की मिलती है डे स्कॉलर को, और 1000 रुपये मिलती है हॉस्टल वालों को। तो आगे है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप OBC स्टूडेंट। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो उन लोगों के लिए, उन बच्चों को मिलती है जो पहले से 10वीं तक पढ़ रहे हैं और उनके माता पिता की जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। और इस स्कॉलरशिप में 100 रुपये हर महीने के जो दिन में स्कूल आते जाते हैं बच्चे जो पहली से 10वीं में पढ़ रहे हैं वो मिलते हैं, और हर महीने 500 रुपये हॉस्टल वालों को मिलते हैं जो तीसरी से 10वीं तक पढ़ रहे हैं। और एक टाइम एडहॉक ग्रांट भी मिलती है 500 रुपये हर विद्यार्थी को हर साल को, जो कि रिवाइज की गई है 2017-18 में। एक और है चौथी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC स्टूडेंट। ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, SC स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी जो माता पिता की जो इनकम है वो 2.5 लाख है, और उनको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। जो इसमें ग्रुप्स में बांटा गया है, 4 ग्रुप्स की कोर्सेज जो बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो डिग्री हो PG लेवल की, MPhil PhD, डॉक्टर रिसर्च हो, मेडिसिन में एलोपैथिक इंडियन या कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, अलाइड साइंसेज मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया हो, PG डिप्लोमा हो, किसी भी मल्टी इंजन कोर्स में CA, ICVA, ICS, ICF, जो भी इतनी सारी डिग्रियां हैं, MPhil या PhD या
पीडी प्रोग्राम जो डीएलईडी या डीएससी लेक्ट के प्रोग्राम हैं, इन सभी प्रोग्राम्स के लिए डे स्कॉलर्स को 550 रुपये महीने और हॉस्टल वालों को 1200 रुपये महीने के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। तो दूसरे ग्रुप के हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और फार्मेसी में, डी फार्मा में, नर्सिंग है, एलएलबी है, बीएफएस है, या इसकी अदर ब्रांचेस हैं जैसे कि रिहेबिलिटेशन, डायग्नोसिस या मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, ट्रैवल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन। इन सभी प्रोग्राम्स में 530 रुपये डे स्कॉलर को और 820 रुपये हॉस्टल वालों को मिलते हैं। ग्रुप 3 में सभी कोर्सेज जो ग्रेजुएट या अन्य डिग्री कर रहे हैं, जो कि ग्रुप 1 और 1-2 वाले के कोर्सेज में नहीं आए, उनको 300 रुपये जो डे स्कॉलर्स हैं उनको, और 570 रुपये जो डे स्कॉलर्स नहीं यानी कि हॉस्टलियर्स हैं उनको मिलेंगे। और ग्रुप 4 वालों के लिए ये जो कि पोस्ट मैट्रिकुलेशन की डिग्री कर रहे हैं हायर में, +1 2 में, उनके लिए 250 रुपये और 380 रुपये ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एसटी स्टूडेंट, ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पोस्ट मैट्रिक की है ये एसटी स्टूडेंट्स के लिए जिनके माता पिता की जो इनकम है वो 2.5 लाख हो, वो उनको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसमें भी ग्रुप्स बनाए गए हैं ऊपर वालों की तरह, ये आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कोर्सेज। और कोर्सेज जो हैं वो हैं डिग्री, पीजी लेवल के कोर्स, और मेडिसिन की डिग्री, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेटनरी, और इस तरह के जो भी कोर्सेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उनमें डे स्कॉलर्स को 550 रुपये और 1200 रुपये हॉस्टलर्स को मिलेंगे। और ग्रुप 2 के कोर्सेज भी आप देख पा रहे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लीडिंग टू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन फार्मेसी, नर्सिंग, और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 530 रुपये और 820 रुपये। ग्रुप 3 के जितने भी प्रोग्राम हैं उनके लिए 300 और 570, और ग्रुप 4 के जितने भी प्रोग्राम हैं उनके लिए 230 और 380 रुपये हॉस्टलर और डे स्कॉलर्स को मिलेंगे। और ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है ओबीसी स्टूडेंट के लिए, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जिन के पेरेंट्स की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए तक है, उनको भी फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। और वही कोर्सेज जो ऊपर के ग्रुप्स में बताए गए थे उनमें डे स्कॉलर्स को 350 रुपये और हॉस्टलर्स को 750 रुपये मिलेंगे। और ग्रुप 2 वालों को 335 रुपये, और जो डे स्कॉलर्स हैं उनको 335 और हॉस्टलर्स जो हैं उनको 510 रुपये मिलेंगे। और उस तरह ग्रुप 3 वालों को 210 और 400 रुपये डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर्स के लिए, फिर 160 और 260 रुपये ग्रुप 4 वालों के लिए। आगे है अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट ऑफ SC/ST स्टूडेंट। तो 7 स्टूडेंट जो कि मेरिट लिस्ट में आए हैं 8वीं के, या फिर जो एडमिट हुए हैं 9वीं में, जो कि भरमौर में पढ़ रहे हैं, तो उनको 9वीं से 12वीं तक जो फ्री स्टेशनरी है या बोर्डिंग और लॉजिंग है या पॉकेट अलाउंस है वो मिलेगा। 3000 रुपये पर महीना, 900 रुपये पर महीना और 300 रुपये पर महीना। और इसमें भी एक प्रोविज़न है कि उनको एक बार की ऑनरेरियम मानदेय मिलेगा 10,000 रुपये हर साल। और स्टूडेंट जो है उन टीचर्स को मिलेगा जो इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए डिग्री या पोस्ट डिग्री, टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से है। माइनॉरिटी ग्रुप्स जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, टोटल 85 स्टूडेंट्स को जिनके माता पिता की कुल इनकम जो 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो और जिनके मार्क्स जो 50% से ऊपर हों उनको मिलती है। और ये ऑनलाइन भरनी पड़ती है MOM स्कॉलरशिप जो भी इन पे, और कोई भी ऑफलाइन जो है वो फॉर्म नहीं मिल जाएगी। और फाइनेंशियल जो असिस्टेंट जो लाभ दिया जाएगा और वो डिग्री है, डिग्री पूरा करने तक दिया जाएगा। और
एक और है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स टू द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, ये भी माइनॉरिटीज़ के लिए है। इसमें भी 11वीं से लेकर PhD तक के स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूलों में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में या टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं जो कि माइनॉरिटी ग्रुप्स से संबंधित हैं और जिनके माता पिता की इनकम जो है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं है और जिनके मार्क्स 50% से कम नहीं है, उनको ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। अगली है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम टू द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, ये भी माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम्स है। इस स्कीम्स में माइनॉरिटीज़ की इनकम है, उनके माता पिता की इनकम है जो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पिछले एग्जामिनेशन में। और ये जो स्कॉलरशिप है वो उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो सरकारी या प्राइवेट स्कूल्स में क्लास 1 से 10वीं तक पढ़ते हों। और ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है स्कॉलरशिप जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है। इसमें 50% लड़कों को लिया जाता है, 50% लड़कियों को लिया जाता है। 2008 से 9 से ये शुरू हुई है और जिन्होंने SP बोर्ड से +2 की है और उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 80% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं +2 में, और ये जो स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाती है, MHRD को भेजी जाती है नई दिल्ली तक। और इसके आगे जो स्कीम्स हैं उसका नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल स्कीम्स फॉर मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, जो लड़कियां 18 लड़कियां हैं जो मेरिट में आई हैं और जिन्होंने हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से अपनी शिक्षा ग्रहण की है और उनकी फैमिली की इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, उनको भी स्कॉलरशिप 12,000 दी जाती है। 2 इंस्टॉलमेंट में 6-6 हज़ार और पहली इंस्टॉलमेंट पहली जो किस्त है वो स्कॉलरशिप सैंक्शन होने के बाद और दूसरी जो किस्त है वो 11th पास होने के बाद और 12वीं में एडमिशन लेने के लिए। तीसरी जो स्कॉलरशिप 13वीं जो स्कॉलरशिप है वो है इंस्पायर। तो ये जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है ये इम्प्लीमेंट की जाती है प्रारंभिक शिक्षा विभाग और ये 10वीं तक मिलती है और इसके जो भी डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन द्वारा डिप्टी डायरेक्टर हायर एलिमेंट्री एजुकेशन को दी जाते हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये जो NMCMS है ये सरकार के द्वारा शुरू की गई है, MHRD के द्वारा शुरू की गई है और उस विभाग के द्वारा शुरू की है जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी सेकेंडरी स्कॉलरशिप डिवीज़न। तो ये SCRT प्रिंसिपल सोलन के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। और 15वीं स्कीम जो है वो है डिसेबल्ड स्टूडेंट यानी कि दिव्यांग जो हैं उनके लिए जो ये स्कॉलरशिप है वो नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रेड क्रॉस भवन फरीदाबाद के द्वारा दी जाती है, जिसमें से स्टूडेंट्स को 10 महीने के लिए 2,500 रुपये प्रोफेशनल कोर्स पूरा करने के लिए और 3,000 रुपये जो कि PG डिग्री लेने के लिए, जिसमें बुक्स का खर्चा, स्टेशनरी इत्यादि का खर्चा जुड़ा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो स्कीम्स हैं बहुत सारी अच्छी स्कीम सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। इसमें एक 20 स्कीम है जो कि नेशनल फंड है, ये 500 स्कॉलरशिप दी जाती है दिव्यांग बालकों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए जो पोस्ट मैट्रिक के बाद कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जिसकी जो अवधि है वो 1 साल से ज़्यादा हो और इसको भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। इसमें देखते हैं क्या है। हाँ, इस स्कीम्स को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और हॉस्टलर्स को 700 रुपये नहीं, हॉस्टलर्स को 1,000 रुपये और जो डे स्कॉलर्स हैं उनके लिए 400 रुपये और जो PG डिग्री कर रहे हैं उसमें से 700 रुपये हॉस्टल को और 400 रुपये डे स्कॉलर को और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेने के लिए। अगली है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट 9th एंड 10th। ये 9वीं और 10वीं के लिए
के जो SC स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू की गई थी 1 जुलाई 2012 को। और ये स्कॉलरशिप जो है वो पेरेंट्स को दी जाती है और जिनकी आय जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो। और इस स्कॉलरशिप में जो स्टडी हो वो भारत में हो रही हो और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये दी जाती है, ताकि उन छात्रों को दी जाती है जो कि बोनाफाइड या डोमिसाइल्ड हों या उस राज्य के रहने वाले हों। हॉस्टलर्स को जो है वो दी जाती है 1250 रुपये, 6250 रुपये, और डे स्कॉलर्स को 3000 रुपये। और ये एक बार मिलेगा जब आपकी जो अटेंडेंस है वो सही होगी और आप रेगुलर होंगे, और ये रिन्यू की जाएगी 10th में, और जब 9th जो बच्चा पास करेगा। और एप्लीकेशन जो है वो इंस्टीट्यूशन में ही रहेंगी, और NMMS जो स्टूडेंट्स हैं वो MHRD के बेनिफिशरी बने रहेंगे। और आगे की जो स्कीमें हैं वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ये भी 9th 10th के लिए इसका फॉर्मेट भी वैसा ही है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स जो कि दिव्यांग के लिए है, इनमें भी ग्रुप्स बनाए गए हैं। ऊपर वाले के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो कोर्सेज हैं वो इस प्रकार से ग्रुप 1 के कोर्सेज और उनके डे स्कॉलर्स और हॉस्टलर के लिए राशि, ग्रुप 2 ग्रुप 3 के लिए राशियाँ, ग्रुप 4 के लिए राशियाँ। तो ये जो अलग अलग स्कीम्स हैं ये बनाई गई हैं सरकार के द्वारा छात्रों को सहायता पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक